जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ था, नबी की मजलिस में सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। कहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, इसका कफ्फारा जब तक नहीं दोगे गुनाह माफ नहीं होगा। एक गुलाम को आजाद करो, तुम्हारे गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा, रोजे का कफ्फारा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं हूं, कहां से गुलाम आजाद करूं? तो आपने फरमाया कि 2 महीना मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा, तब कफ्फारा अदा होगा। या रसूल अल्लाह 1 महीने में तो सबर नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह हमसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं होगा, हम किसको खाना खिलाएं? अल्लाह के रसूल ने कहा कोने में बैठ जाओ। 2 टोकरा खजूर के आए, अल्लाह के रसूल ने वो 2 टोकरा खजूर का हवाले किया। कहा बाहर जाओ, गरीबों में बांट दो, तुम्हारे गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? ले जाओ, टोकरा भी ले जाओ, खजूर भी ले जाओ, सब चाट करके बैठ जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के नाम में घूम जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, नबी के काम में घूम जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जेल में जाकर के सीधा दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जेल में जाके दाढ़ी, यानी पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। दुआ का असर आज कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बस इज़्ज़त तेरा आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा, मोहब्बत से आप सुन लें। मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं आपको इसमें बताने के लिए जा रहा हूं कि रोजा आदमी 4 वजह से नहीं रखता। ध्यान से सुनिएगा, रमजान की हिफाजत हो जाएगी, रोजे की हिफाजत हो जाएगी। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइए, सहरी खा करके आप रोजा रखते हैं, पेट में दाना रहता है 8 बजे तक, पेट में पानी रहता है 8 बजे तक, काम धंधे में चले जाते हैं, उसको आप भूख की तरफ ख्याल नहीं गया, पानी और दाने की तरफ ख्याल नहीं गया। काम करके जब वापिस आए तो आपने नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास की का एहसास नहीं रहा। उसके बाद आप सो गए, सो करके उठे, जोहर का वक्त हो गया, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया। अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करके दिखाओ, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? नाकदरी और गुस्ताखी की वजह से। मेरे पास इल्म है, मुझको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जाहिल रखे। मेरे घर में दाना पानी है, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। रोजे की हालत में भूखा मुझसे मरा नहीं जाता। ये जुमला एटम बम है, बारूद है, जबान से इधर निकलता है, सीने से उधर ईमान रुखसत हो जाता है। रोजा ना रखना, रखना ये और खतरनाक बात है।
उससे ज्यादा खतरनाक बात रोजे की शान में गुस्ताखी है, बेअदबी है। उससे गुनहगार होता है, इससे सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। एक तीसरी गलती क्या होती है दिखाने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा था, शौक में रोजा रखा, मन में रोजा रखना, मन ने नहीं माना, जी ने नहीं माना, रोजा तोड़ दिया। बच्चे ने रोजा रखा, मां ने कहा कि बेटा रोजा मत रखो, स्कूल जाना है, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। 14 साल 15 साल के बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा कि बेटा रोजा तोड़ दो, ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे। उसने रोजा तोड़ दिया। अब दिखाता हूं कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। बच्चा शौक में रोजा रखे, तोड़ दे, न बच्चा गुनहगार न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने शौक में रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार होंगे। एक अजीम वजह जहां मुझे पहुंचाना था वहां आप पहुंच गए। रोजा आदमी क्यों नहीं रखता? बहाना बनाता है। कैसे? अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, कोई शुगर उगर नहीं है, कोई प्रेशर उर्शर नहीं है। जैसे ही शाबान खत्म होगा, एक दिन बाकी रह गया, एक पोटरी दवाई ले करके टेबल पर रख दिया, घटाघट चाय पी रहे हैं, घटाघट खाना खा रहे हैं। समधी ने पूछा कि आप रोजा नहीं रखते? तो कहा क्या कीजिएगा, प्रेशर से परेशान है, शुगर से परेशान है, डॉक्टर ने मना किया है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल जानता है खुदा, उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना कि जो आंख से चांद देखेगा उस पर रोजा फर्ज हो जाएगा। वो बड़ा समझदार था, बोला कि मैं चांद देखूंगा ही। सर गाड़ करके चल रहा है, सर उठाता ही नहीं। रात में उसको पेशाब पखाने की हाजत हुई। अपनी हाजत से जैसे ही जंगल में बाहर निकला, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में आ रहा था। अब उसको तहारत की हाजत हुई, तो हाजत से फारिग होकर के जैसे ही तालाब के किनारे आया पानी इस्तेमाल करने के लिए, कि चांद नजर आ गया। सर पर हाथ रख करके कहता अस्तगफिरुल्लाह, ये पीछे करते करते यहां तक आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह। 2-4 आदमी, खैर माशाल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नीयत सभी की हो ये, नीयत सभी की हो ये, करना है एतकाफ़, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमजान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर। मेहमान आ रहा है, प्यारा क़ियाम लेकर। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में। आप इतने बेदार हो चुके हैं कि मैं 2-2 घंटा आपको बयान सुनाऊंगा, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ये तो ईदगाह है, अगर मैं 2 घंटा बयान सुनाने की गलती करूंगा तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा। खैर, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इसको ध्यान से सुनिएगा। रमजान का महीना था, किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया। इंतकाल मुसलमान का हुआ, लेकिन वो आम मुसलमान नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है। दुनिया का कोई गुनाह उसने नहीं छोड़ा। धरती का बोझ मुसलमान, उसकी किस्मत के वो मुसलमान था, उसका मुकद्दर के रमजान में मरा है। फायदा होगा तो हदीस कहती है डबल डबल फायदा होगा। चाहे कितना ही बड़ा पापी मर जाए, मगर किस्मत से मुसलमान था, मुकद्दर उसका कि रमजान में मरा है।
हदीस कहती है कि जहन्नम का दरवाजा बंद है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही मुसलमान कोई रमजान में मरेगा सीधा जन्नत में पहुंचेगा और रमजान के सदके में अजाब कब्र भी उठा लिया जाएगा। मरने वाला मुसलमान नहीं था, हम सोचे कि शायद पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो खत्म हो गया। खैर माशाल्लाह, मरने वाला रमजान में मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम मरा है, मुशरिक मरा है, शिर्क के साथ मरा है, शिर्क के बगैर नहीं। काफिर मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं। मगर किस्मत उसकी कि वो रमजान में मरा है, मुकद्दर उसका कि रमजान में उसकी मौत आई। फायदा होगा तो लिखा उसको भी फायदा होगा, जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, लेकिन रमजान का सदका पूरे रमजान अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा। एक बात को देखिएगा, असर के बाद जब दस्तरखान लगता है, इफ्तार के लिए दस्तरखान लगता है, तो उसमें रखा जाता है फुलौरी, पकौड़ी, पपीता, अंगूर, अंडा, तरबूज। तरबूज का तो ये तो भंडारी है, बाप रे बाप, ये पूरा तरबूज यहां से जाता है, वो रखा हुआ होता है। तो जब तक अभी आजान की सदा नहीं आती है मस्जिद से, तो आदमी देखता रहता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है। उसकी आंख ठंडी होती है। और जैसे ही मस्जिद से आजान की सदा आई, तरबूज को उठाया, हलक के नीचे उतारा, शरबत को उठाया, हलक के नीचे उतार लिया, रग रग सैराब हो गई, दिल को सुकून पहुंचा, आंख उधर ठंडी हुई, दिल इधर खुश हुआ। 1 मिनट में जो मजा आता है, साल भर ऐसा मजा नहीं आता। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, इससे भी ज्यादा मजा कहां आएगा? दुनिया में नहीं, जन्नत में। जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा, जन्नत को अपनी आंख से देखेगा, जन्नत की नेमत को उठा करके हलक के नीचे उतारेगा, जब भी उतना मजा नहीं आएगा। जब जन्नत का बनाने वाला मालिक खुदा सामने आएगा और अपनी आंखों से खुदा को देखेगा, तो जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुझको क्या मिलेगा? तो एक आलिम दीन ने कहा, जन्नत मिलेगी। कहा, जन्नत के लिए मुसलमान नहीं हो सकता, जन्नत से बढ़ करके है तो बताओ। जन्नत के बदले में कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता, जन्नत से बेहतर है तो बताओ। वो आलिम दीन थे, कहा कि मैं जन्नत से बेहतर की जमानत लेता हूं, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, तुमको खुदा का दीदार होगा। खुदा के दीदार पर कुर्बान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान। एक बहरा बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, तो वो तो सुनता कुछ है नहीं, सिर्फ बोलता है। तो बीमार से जाकर के बोला, क्या हाल है? तो बीमार बोला कि मर रहा। का सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? तो बीमार खिसिया करके बोला, जहर खा रहा। का सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन पाबंदी से खाते रहे। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? बोला कि मलकुल मौत से। का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रमजान में सो जाएंगे, ईद में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये कन्या के भी मामू है और दुल्हा के भी मामू है। कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया।
मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया हूँ, आप भी सोच नहीं सकते, अगर आपका जलसा होता तो मैं बोरा में कर ही देता। हज़रत मुफ्ती मंसूर साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से मुझे दावत मिली थी, इसलिए बादिल नाखास्ता मुझको आपकी खिदमत में आना पड़ा। मैं इनके वास्ते दुआ करता, अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, इनका साया तायत कायम फरमाए। आपके जलसे में इतनी दूर से मैं आया हूँ, अगर मुझे 3 मिनट का टाइम मिलता तो ये मैं पैगाम आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करके ले जाते तो मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता कि आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना है। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। पैसा थोड़ा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, दूसरे को देख करके दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है, पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं मसरद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। खुदा किस पर मेहरबान है? अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर मेहरबान है? आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए गरीब के ऊपर। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा। क्या हाल है? खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। मैं मादेपुर आकर के परेशान नहीं हूं कि यहाँ के लोग कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं। मैं यहाँ आकर के इस बात से परेशान हूँ कि कहीं ये लोग शादी में दूसरे को दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा करके 10 साल की मेहनत को एक झटके में हवा हवा न कर। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। अभी आने वाला है रमजान के बाद ईद जैसा मौसम आने वाला है। ईद को लोगों ने इबादत नहीं रहने दिया, त्योहार बना दिया। ज़कात मदरसे में देनी थी, वो पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। फितरा गरीबों को देना था, उस पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। जेब को जेब नहीं देखा, मार्केट में पैसा को पैसा नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि ज़कात का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया, फितरा का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया। अब कोई गरीब आता है तो उसको धक्के मारता है, मदरसे का आदमी आता है तो उसको धुतकारता है। इस वजह से मुस्तहिक को जलील करने के नतीजे में रमजान पाने के बाद भी जिंदगी भर जलील रहता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। एक आदमी रोजा रखता नहीं था और बीवी से कहता था कि मैं रोजे से हूं, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, और रोजा हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख लगती थी तो डंगरा घाट में जाकर के डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके अंदर पानी पी लेता था और ऊपर आकर के पूरे दस्तरखान को चाट जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डंगरा पुल में डुबकी मारी, उसने मुंह खोला तो पानी जाने के बजाय टिंगड़ा मछली चली गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर भी कह रहा किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।